गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। तो इस संदर्भ में आज हमने इस लेसन से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। नंबर 1 क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें हमें चीज़ दे रखी है वो है सेल्स दे रखी है फरवरी, मार्च और अप्रैल से जून की। सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आधी बिक्री नकद तथा शेष का यानी आधी जितनी भी होगी उसका 50% तो कैश होगा और जो बाकी जो 50% बची है उसका 90% अगले माह तथा 10% उससे अगले माह में प्राप्त होता है। परचेज के बारे में, परचेज कैश ही होता है क्योंकि इसमें डिस्काउंट लेने का उद्देश्य है। अप्रैल से जून तक का जो परचेज हुआ है वो है 15,000 और 5% इसमें क्या है डिस्काउंट लिया गया है। वेजेस एंड सैलरी 5,000 है जो पर मंथ है। कैश एक्सपेंसेस 4500 रुपये दे रखे फॉर द क्वार्टर यानी 3 माह के लिए दे रखे हैं। तो ये इसके हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो पर मंथ आ जाएगा ये। डेप्रिसिएशन 7500 रुपये है। सेल्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000 फॉर द क्वार्टर यानी 3 महीने के लिए दे रखे तो ये भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो है 2,000 अप्रैल और मई के दे रखे 2 है ये, तो ये पर मंथ नहीं है, ये दोनों माह के लिए है तो इसलिए 1,000 हो जाएगा। कैश रिक्वायरमेंट फॉर द जून 2015, हमें 2015 के लिए जो कैश रिक्वायरमेंट का पता लगाना है तो इसके लिए हम इसका थोड़ा प्रारूप बना लेते हैं जो कि कैश बजट के रूप में है इसका प्रारूप। इसमें हमें अप्रैल मई जून का आंकड़ा तैयार करना है। हमें इसका प्रारूप कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर, इस तरीके से ये हमने इसका बेसिक प्रारूप बना दिया है। यहाँ हम जो चीज़ लिखेंगे सबसे पहले वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस है जो बीडी बैलेंस है वो हमें इसमें जो क्वेश्चन हमारा इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिया गया है। और फिर लिखते हैं ए, इसमें लिखते हैं रिसिप्ट्स और दूसरा हम बी खाना बनाते हैं, इसमें करते हैं पेमेंट्स। तो हमारा जो पैसा आया है वो रिसिप्ट में लिखेंगे और जो गया है किसी भी माध्यम से जिसमें हमारा कैश चला जाता है वो लिखेंगे पेमेंट में। रिसिप्ट में से पेमेंट घटाएंगे तो प्रत्येक मंथ का है जो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, किस तरीके से कितना बचता है और इसी तरीके से हम उसको आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे और इसी तरीके से जून का है जो हमें मटेरियल मिल जाएगा। तो हमें जो चीज़ पूछेगी वो 3 माह का ये कैश बजट बनाना है और जो जून का है हमें जो कैश रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसका पता लगाना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं सेल्स, कैश सेल्स। कैश सेल्स हमारी आप देख रहे हैं कैश का मतलब जिस महीने में जितनी सेल होती है वो उसी में ही मिल जाती है, वो भी 50%। तो अप्रैल से जून तक का जो कैश का सेल्स है वो है 30,000 रुपये है। इसका मतलब 15,000 इनका हाफ है, जो 15,000 हो जाएगा वो कैश है। तो हम इनको अप्रैल मई जून में लिख लेंगे। इसके बाद में लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के लिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ ये है फरवरी। सेल्स किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ लिख रहे हैं इसका मार्च अप्रैल, ये वर्किंग नोट होगा, मई और जून।
टोटल सेल्स थी जो 50% कैश घटाने के बाद लिखेंगे। 50% कैश थी तो हम क्या करते हैं, वो जो बची हुई 50% है उधार उसको लिख लेते हैं। इसका 50% कैश हो गया तो 50% बची हुई उधार है वो होगी 12,500 और 10,000 और फिर अगले अप्रैल मई जून में 15,000 क्योंकि ये आधी है 50% है। 50% कैश हमने लिख लिया है। अब उधार की बिक्री है उसके लिए हमें इन सभी को लिखना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास सूचना है कि 90% तो जो उधार है उसका अगले महीने मिल जाता है। जैसे कि ये इसका 90% है, ये इसका कैसे मिलेगा, इसका 90% अगले महीने में मिलेगा और बाकी जो 10% है उससे अगले महीने में। इसका 90% हम निकाले 12,500 का 90%, तो इसको हम कैलकुलेटर का थोड़ा प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका जो 90% है वो होता है 11,250। 90% अगले महीने में मिलेगा, बाकी जो बचा हुआ 10% है वो उससे भी अगले महीने में यानी इसमें मिलेगा। तो बचा हुआ कितना है इसमें से घटा देते हैं 11,250, तो ये बच गया है 1250। ये 1250 यानी 90% इस फरवरी का है जो अगले महीने में मिल जाता है और बाकी जो 10% है उससे भी अगले में यानी अप्रैल में मिलेगा। इसी प्रकार से मार्च का 90% इसका 9,000 होता है, ये तो मिलेगा इस महीने में, और जो बाकी जो बचा हुआ 1,000 है 10% वो उससे भी अगले महीने में। 15,000 का 90% ये होता है 13,500, ये तो मिलेगा अगले महीने में, और बाकी जो बचा हुआ है ये हो गया 1,500, ये उससे भी अगले महीने। इसी प्रकार से इसका 90% अगले महीने में ये आ गया 13,500। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि ये हमने 90% फिर 10% फिर 90 अगले में फिर बाकी बचा हुआ 10% उससे अगले में, इस तरीके से हमने इन सबको लिखा है। अब हमें जो कि लेना है वो है अप्रैल मई का ही लेना है। अब इसका हमने 90% ही लेना है, 10% जून का जुलाई में जाएगा, लेकिन जुलाई का हमें बनाना नहीं है तो इसलिए हम 90 इसी का यहाँ तक ही लेंगे। तो हमें जून में 10% तो यहाँ से मिली अप्रैल वाली और 90% जो इसकी थी मई की यहाँ मिली है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये है 15,000, यहाँ है ये होगी 14,500, ये होगी 10,250। तो इस तरीके से जो ये सेल है यहाँ आएगी 10,250, 14,500, 15,000। अब हम इसका और कोई कैश आने वाला कोई टॉपिक नहीं है तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब पेमेंट में जो हमें खर्चा है यहाँ से, जैसे कि कैश परचेज है, ये कैश ही है तो 5% डिस्काउंट घटा के करते हैं, तो ये 15,000 का 5% होते हैं, ये होगा 750 होगा, तो 750 कम करेंगे 15,000 में से तो 1450। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ परचेज, ये है डिस्काउंट लेस, डिस्काउंट लेस का मतलब इसमें डिस्काउंट घटाया हुआ है, ये हो जाएगा 14,250, 14,250 हर महीने में, क्योंकि कैश है तो ये 14,250 ही हम लिखेंगे 5% डिस्काउंट घटाने के बाद। वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी है जो 5,000 पर मंथ है, तो ये 5,000 हम पर मंथ लिख देंगे। कैश एक्सपेंसेस, ये है 4,500 रुपये है 3 महीने के, तो ये 1,500 आ जाएंगे। इसके बाद में डेप्रिसिएशन आता नहीं है क्योंकि इसमें कैश का लेखा होता है केवल कैश शीट में।
सेल्स एक्सपेंसेस 3000 है, ये 1,000 आ जाएगा। और इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये है अप्रैल और मई में, तो 2000 है टोटल 2 महीने के, तो 1,000 हम इनको लिख देंगे। टोटल ये हो गया इसका, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इस तरीके से एक लाइन कर देते हैं इसके टोटल की। और नीचे है, इसको हम नाम ए में से बी घटाएंगे तो आ जाएगा बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये सी डी बैलेंस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से हमें इसका जो प्रारूप है वो कंप्लीट बना लिया है। अब इसका टोटल करते चलते हैं हम, तो ये 15,000 और 10 ये हो गया 25,250। इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 1,2000, ये 3,500 और 3 और 5 8,500, 8,500 और 14,250 टोटल कर लेते हैं। 0 5 7 ये आ जाएगा 8 और 4 12, ये हो गया 22,750। तो इस तरीके से इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग वो आ जाएगा 0 0 12 में से आ जाएंगे 5 और ये फिर 4 आ जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, ये 2500, ये 2500 यहाँ आ जाएगा अगले महीने का। इसका क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस बीडी हो जाएगा। अब ये हो गया 14 और 15 29 और ये 30, तो 32,000 हो गए ये। अब इसमें से इसका टोटल कर लेते हैं 14 और ये 5 हो गए 19, एक 20 21 22, 22,750, 22,750, क्योंकि ये आंकड़े दोनों सेम ही है इसलिए। और इसका भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े यहाँ तक सेम आ रहे हैं। 1,000 का में तो ये हो जाएगा 21,750। यहाँ इसके टोटल 32 में से ये घटा देते हैं 22,750, तो ये बचेगा 9,250, ये आ जाएगा यहाँ 9,250। ये हो जाएगा 15 15 30 और ये हो जाएगा 39,250 में से ये घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 0 0 5 और ये हो जाएगा 8 में से फिर 7 और 1, ये 17,500। तो इस तरीके से ये अगले महीने के लिए बैलेंस हो जाएगा और 21,750 है जो है रिक्वायरमेंट हमारी जो जून की है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।